वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की भारत में है, युवाओं से जुड़ा हुआ है। अभी पिछले कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एशियाड गेमों में आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले 107 मेडल जीतकर आए हमारे पदक वीरों और खिलाड़ियों के समारोह में शामिल हुए, उनका मनोबल बढ़ाया। इस साल के बीच में लगभग 40 करोड़ युवा देश में है। ये कई देशों की आबादी मिलाएं तो भी उससे ज्यादा है और ये भारत की बड़ी ताकत है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ अर्बन और अर्बन एरियाज, इनमें भी बहुत बड़ी संख्या हमारे युवाओं की है और देश के युवाओं को विकास और युवाओं की ऊर्जा का कर्तव्य बोध और सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के उद्देश्य हेतु माई भारत नाम की एक यूनानिमस संस्था बनाने का निर्णय लिया है। माई भारत, मेरा युवा भारत, माई भारत, MY, माई भारत, मेरा युवा भारत। ये एक ओवरआर्चिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा जिसके लिए इसको अनुमति दी है। अगर आप थोड़ा समय पहले देखें, अगर 2 साल पहले भी कोविड के काल में देश और दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई थी और उस समय भी भारत के युवाओं ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मास्क बनाने से लेकर दवाई वितरण से लेकर और कोविड वैक्सीनेशन तक, यहां तक कि आरोग्य सेतु ऐप से लेकर कोविन ऐप तक, अगर देश भर में जागरूकता का अभियान किसी ने सबसे ज्यादा सहयोग दिया तो भारत के युवाओं ने दिया है। भारत का युवा अपनी जिम्मेदारी को समझता भी है और समय आने पर अपने कर्तव्य का पालन भी करता है। और पंच प्रण में 5वां प्रण प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कहते हैं कि हमें हर नागरिक को कर्तव्य पालन करना है। केवल अधिकार ही नहीं, कर्तव्यों की भी जिम्मेदारी हमारी है। तो अमृत काल में भारत को सशक्त और सबल बनाने के लिए आवश्यक है कि युवाओं में सेवा भाव हो और कर्तव्य बोध का संचार हो और उनकी सोच में देश के दर्शन और इतिहास का समावेश हो और उनमें भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने का दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प हो। ये लगन जब हमारे भारत के युवाओं में होगी तो निश्चित तौर पर अगले 25 वर्षों में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक विकसित राष्ट्र बनाने में भारत के युवा एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं हिट पिट न्यूज़ टीवी से और मैं हूं हरनाम सिंह बडवाल। ठाकुर जी कहते हैं, काठ की हंडी एक बार चूल्हे पर चढ़ती है, बार बार नहीं। मगर फिर भी मोदी जी भोले भाले युवाओं को 2 बार भ्रमित कर उन्हीं के दम पर सत्ता की कुर्सी हासिल करने में कामयाब रहे। 2014 में मोदी जी के प्रचार में सबसे अधिक देश के युवाओं पर ही ध्यान केंद्रित रहा और हर चुनावी मंच से कहा कि देश में 65% आबादी युवाओं की है, जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और देश के निर्माण और इसके विकास में युवाओं का ही सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण रोल है। युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा तो किया, लेकिन वो केवल जुमला बनकर रह गया। यही नहीं, ठाकुर जी, देश में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने के लिए धार्मिक कट्टरवादी सोच युवाओं में पैदा कर उन्हें दंगाई बना दिया गया और युवा रोजगार और नौकरी भूलकर मोदी जी के केवल अंधभक्त और गोबर भक्त बनकर रह गए। मोदी जी ने इन युवाओं को ऐसा हिंदू धार्मिक कट्टरता का चश्मा पहनाया कि आज तक वो युवा इसे उतार ही नहीं पाया। आज युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। रोजगार के लिए जहां 1.5 से 2 लाख युवा नौकरी की तलाश में विदेश गमन करते थे, उसमें से 2023 के शुरुआत में ही अचानक इजाफा हो गया।
यह संख्या अब 4 लाख तक पहुंच गई है। ठाकुर जी, दूसरी ओर भारत में राष्ट्रीय सरकारी विभागों में बीते 10 वर्षों से लाखों पद खाली पड़े हैं, जिनके लिए भर्ती प्रक्रिया पर केंद्र की मोदी सरकार ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के युवाओं के लिए भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती होना अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की बजाय अधिक सुगम होता है। किंतु मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले युवाओं को ही हानि पहुंचाने का काम किया। लगातार 3 साल तक सेना की भर्ती प्रक्रिया को बंद कर नई भर्ती और नई योजना पर मंथन शुरू किया और अंत में आई अग्निवीर योजना, जिसके अंतर्गत एक सैनिक केवल 4 वर्ष तक सेना में सेवा करने के बाद सेवा मुक्त कर घर भेज दिया जाता है। 4 साल का कुल पैकेज लगभग 12.25 लाख निर्धारित किया गया है। अग्निवीर योजना अंतर्गत इनमें 25% सैनिकों को स्थायी किया जाता है और 75% सैनिकों को बेरहमी से आउट किया जाएगा। ऐसा प्रावधान है। न कोई पेंशन, न कोई भत्ता, न कोई अन्य सुविधा और न ही शहीद का दर्जा। इसके विरोध में लाखों युवा जो लगातार कई वर्षों से अपना पसीना बहा रहे थे, सेना में भर्ती होने के ख्वाब देख रहे थे, निराश होकर अचानक सड़कों पर उतर आए और ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा कर दिया। लेकिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्य सुलग रहे थे और ऐसे में नरेंद्र मोदी इस आंदोलन को हर हाल में कुचल देने पर आमादा थे और ऐसा करके ही उन्होंने दम लिया। कांग्रेस के दौर में प्रतिवर्ष 60,000 नए सैनिकों की भर्ती होती थी और इतने ही सैनिक सेवा मुक्त होते थे। लेकिन मोदी सरकार के आते ही ऐसा क्या हो गया जो अग्निवीर योजना लानी पड़ी? यह एक बड़ा सवाल है। ठाकुर जी, निजी क्षेत्र को आपने अधिक बढ़ावा दिया है। अनेक सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपकर अपने युवाओं के शोषण की नींव रखी। जहां योग्यता को कोई तरजीह नहीं दी जाती, केवल एक अनपढ़ और अशिक्षित श्रमिक की भांति 10,000 से 15,000 के बीच प्रति माह उन डिग्रीधारी युवाओं को वेतन मिलता है जिन्होंने वर्षों तक अपनी शिक्षा पर बेतहाशा पैसा खर्च किया, जिनका अब निजी सेक्टर में धड़ल्ले से शोषण हो रहा है। आपने निजी सेक्टर के द्वारा युवाओं के शोषण के विरुद्ध आज तक कोई नीति तय नहीं की। ठाकुर जी, आप फिर से सत्ता पाने की हवस में युवाओं को वर्गलाने के लिए तरह तरह के सपने दिखा रहे हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वर्तमान में 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में जीत के लिए मतदाताओं के बीच रंग बिरंगे जुमले लेकर पहुंच रहे हैं। आप महंगाई, बेरोजगारी, जो देश के 2 अहम मुद्दे हैं, पर मौन धारण कर लेते हैं। मणिपुर में आगजनी और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ भी नरेंद्र मोदी जी मौन धारण कर लेते हैं। देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आपके कई सांसद और मंत्री और विधायक ऐसे बदतमीज, गुंडे, सड़क छाप, मवाली और बलात्कार के आरोपी और दलितों पर अत्याचार करने वाले लफंगे हैं, जिनमें इंसान होने का दूर दूर तक कोई लक्षण नजर नहीं आता। अनुराग ठाकर साहब, आप राजशाही और तानाशाही के प्रतीक हैं, तभी तो शाहीन बाग में लोकतांत्रिक तरीके से बैठे मुसलमानों के संबंध में आपने गोली मारो सालों को जैसे बोल बोले थे। आप खुद किसी गुंडे से कम नहीं हैं। आपकी पार्टी में ही कुछ ऐसे जो हर वक्त देश में हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करने के नए नए शिगुफे छोड़ते रहते हैं, जिसके पीछे उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, बहुसंख्यक हिंदू समाज का ध्रुवीकरण कर राजनीतिक लाभ। आप भूल जाते हैं कि हिंदू समाज में बहुत सारे दलित समाज हैं जिन पर अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले समाज अत्याचार करते हैं। सच हमेशा कड़वा लगता है और इसे सच साबित होने में समय लगता है और मार भी पड़ती है, लेकिन जीत सदा सत्य की ही होती है। यह कुदरत का अटल नियम है ठाकुर जी। ठाकुर साहब,
अर्थहीन और बेतुकी बातों की कोई मियाद नहीं होती। अब आप 40 करोड़ युवाओं को फिर से मेरा युवा भारत, माई भारत जैसे चिकने चुपड़े नारों से भ्रमित कर सत्ता की चौखट तक पहुंचने का प्रयास मात्र कर रहे हो, जो केवल एक जुमला ही हो सकता है, क्योंकि आपने कहीं न कहीं युवाओं से लगातार 10 वर्षों तक धोखा किया है, वादा खिलाफी की है, विश्वास खोया है। आपने बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में नए नए विवादों को जन्म देकर शिक्षा के क्षेत्र को तबाह करने का काम किया है, ताकि युवाओं में जागृति न आ सके और वह धर्मांधता का घूंट पीकर भटकता रहे और हम उसका इस्तेमाल करते रहें। यही आपकी और भाजपा की मानसिकता है श्रीमान जी। साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथियों, यदि आपने हमारे हिट पिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।